नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। तो उसी खुशखबरी के बारे में जो है वो भी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले। तो यह दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन के रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो है वो मामले दाखिल है और सुप्रीम कोर्ट से जो है वो इसके ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। इसी के बीच ईपीएफओ द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो हायर पेंशन से रिलेटेड एप्लीकेशन है तो उसे जो है वो प्रोसेस करना रोक दिया गया है। तो इसके ऊपर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन द्वारा कहा गया है कि ईपीएफओ द्वारा ऐसा किया जाना गैर कानूनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर ऐसे रोके जाने के लिए कोई भी आदेश नहीं है तो ईपीएफओ इसे जो है वो रोक नहीं सकता है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये जो अपडेट निकल कर आया है तो उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। साथ में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन द्वारा ये जो ऑर्डर दिया गया है तो उस ऑर्डर की कॉपी भी अभी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में इसका लिंक देने वाला हूँ, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप यह जो कॉपी है तो वो आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। तो चलिए, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है तो उसी के बारे में जो है वो भी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले। पर उससे पहले हमेशा की तरह मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन के रिवीजन को लेकर ये जो बहुत बड़ी खुशखबरी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है तो उसके तहत निकल कर आई है, तो उसी के बारे में जो है वो भी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में यहाँ पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन द्वारा ईपीएफओ द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो हायर पेंशन के एप्लीकेशन को रोके जाने की कार्रवाई की गई है तो उसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन द्वारा यहाँ पर गैर कानूनी कहा गया है। तो जी हाँ दोस्तों, इस ऑर्डर में क्या डिटेल में जानकारी दी गई है तो उसके बारे में भी जो है वो अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले। तो जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा 15 अप्रैल 2020 को पारित किए गए एक बहुत अच्छे आदेश को आज हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करने वाले, जिसमें अपीलकर्ता की उन्नत आयु और प्रारंभिक सुनवाई के लिए उसके अनुरोध पर विचार करने पर आयोग ने अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किया है। इसके अलावा ईपीएफओ गुरुग्राम के इस रूप के प्रभाव में कि अपीलार्थी के पेंशन संशोधन के मामले पर कार्रवाई न की गई है क्योंकि यह मुद्दा उच्चतम न्यायालय में लंबित है और चूंकि इस तरह के दावों को ईपीएफओ द्वारा संसाधित करना बंद कर दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में यह जो मामला है वो अभी दाखिल है और इसके ऊपर जो कोई भी फैसला नहीं आया है, इसकी वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हायर पेंशन के ऊपर जो एप्लीकेशन है तो उनके ऊपर कार्रवाई करना ईपीएफओ द्वारा बंद कर दिया गया है। आयोग ने कहा है कि यदि इस मामले में कोई रोक नहीं है तो उच्च पेंशन के दावों को संसाधित करने का ठहराव गैर कानूनी है। इसलिए ईपीएफओ को निर्देशित किया गया है कि यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई स्थगित आदेश नहीं है तो उन्हें पेंशन संशोधन की शिकायत का समाधान करना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन द्वारा क्लियरली कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से अगर पेंशन रिवीजन के मामलों को स्टॉप करने का अगर कोई आदेश नहीं है तो ईपीएफओ द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन में संशोधन करने के जो एप्लीकेशन है तो उसकी समाधान करना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन द्वारा ऑर्डर दिया गया है तो इसकी कॉपी भी आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये जो केंद्रीय सूचना आयोग बाबा गंगनाथ मार्ग मुनीर का नई दिल्ली द्वारा ये जो ऑर्डर यहाँ पर पास किया गया है
जिसके तहत यहाँ पर जो एपिलेंट है परमीनेंट सिंह धजवाल और जो रिस्पोंडेंट है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन भविष्य निधि भवन कम्युनिटी सेंटर वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली 11052, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ईपीएफओ रीजनल ऑफिस दिल्ली वेस्ट ईपीएफओ कॉम्प्लेक्स प्लॉट नंबर 23 सेक्टर 23 द्वारका न्यू दिल्ली 110077। देन उसके बाद सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ईपीएफओ रीजनल ऑफिस गुड़गांव भविष्य निधि भवन प्लॉट नंबर 43 सेक्टर 44 इंस्टीट्यूशनल एरिया गुड़गांव 122003। तो जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में ये जो ऑर्डर यहाँ पर पास किया गया है, तो इसके चलते ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो हायर पेंशन के एप्लीकेशन है तो उसे जो है वो ईपीएफओ द्वारा सुलझाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो डिटेल ऑर्डर की कॉपी है तो इसे जो है वो आप आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसका लिंक मैंने आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे के रखा है, वहां पर जाकर इस ऑर्डर की कॉपी को जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इस ऑर्डर में जो डिसीजन दिया गया है तो उसके बारे में अभी हम जान लेते हैं। In view of the above, the CPIO is directed to give an additional reply to the appellant, explaining the shortcoming in this claim for higher pension and also the fact whether any stay order has been passed by the Honorable Supreme Court or not. Further, looking at the advanced age of the appellant and in the interest of the natural judgment, the CPIO is advised to examine the matter of higher pension of the appellant in case there is a no stay order from the Honorable Apex Court within a reasonable time and make all possible effort to resolve this grievance. तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन द्वारा ईपीएफओ को यहाँ पर डायरेक्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से अगर ऐसा कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, ये जो याचिका करता है तो उनकी जो एप्लीकेशन है तो उसे जो है वो जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रयास करे। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो बड़ी खुशखबरी निकल कर आई थी तो उसी खुशखबरी के बारे में जो है वो अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।